नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर होने वाली तमाम परीक्षाओं को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब ऐसे में परीक्षाओं को करवाने के लिए परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और ऐसी जानकारी आप सभी को पिछले 2 दिनों से देखने के लिए मिल रही हैं। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि लगातार तमाम परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर उम्मीदें कम दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ऐसे में तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं कि बहुत सारी जो परीक्षाएं वो अपने तय समय पर ही देखने के लिए मिलेंगी, और इसकी तैयारी परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से करनी शुरू कर दी गई है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, दूसरी तरफ परीक्षाएं, उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी देखेंगे। साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि जब भी प्रदेश के अंदर किसी परीक्षा को स्थगित किया जाता है तो उसकी देखा देखी और भी परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं। लेकिन जब परीक्षाओं के आयोजन शुरू हो जाते हैं तो अन्य भी आयोग के माध्यम से उन परीक्षाओं को कराने की तैयारी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक परीक्षा से कहीं ना कहीं अनुभव मिल जाता है किस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है, चाहे वो कोरोना संक्रमण को लेकर हो या फिर परीक्षार्थियों के बारे में। उसी क्रम में यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा यूपीपीएससी के माध्यम से कोरोना के बीच में 2021 को लेकर जो पीसीएस की परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी में जो आयोग है वो जुट चुका है। उनके माध्यम से पूरी तैयारी की जा रही है कि परीक्षा अपने तय समय पर करवाई जाए। एक तरफ कोरोना की दहशत के बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पे परीक्षाओं को कराने की जो तैयारियां वो देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि 13 जून को होने वाली प्रदेश के 23 जिलों में परीक्षा को कहीं ना कहीं आयोजन करवाने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए सचिव के माध्यम से। अब ऐसे में इस परीक्षा को तय समय पर करवाने के लिए यूपीपीएससी के माध्यम से लगातार जो तैयारियां वो देखने के लिए मिल रही हैं। 3 से 4 दिन पहले इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं, और ऐसे में लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगर ये परीक्षा अपने तय समय पर करवाई जाती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली और भी कई परीक्षाओं के जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे। हो सकता है कि इससे पहले कुछ परीक्षा यहाँ पे आयोजन करवा दिया जाए, या फिर इसके बाद में तो परीक्षा 100% हो ही जाएंगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल सरकार के माध्यम से 15 मई तक किसी परीक्षा को करवाने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर और भी जो तमाम परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, अब उन सभी परीक्षाओं के जो रास्ते हैं वो भी यहाँ से खुलते हुए आप सभी को दिखाई देंगे। बार बार आप सभी को सूचना देखने के लिए मिल रही है कि यूपीपीएससी के माध्यम से पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अंदर भी लगभग अगर हम बात करें 6.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो हम मान करके चलते कि 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले हैं, और परीक्षा के अंदर भी काफ़ी दूरी पर बनाए जाएंगे, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अभी अगर परीक्षा संस्थाओं की माने तो उनके माध्यम से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जो कि कोरोना की दहशत के बीच में परीक्षा कराने की तैयारियां हैं। अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि आगामी समय के अंदर और भी जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उन परीक्षाओं के लिए कब तक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, या फिर उन परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से क्या आदेश नए देखने के लिए मिलेंगे इस परीक्षा के अनुसार। वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से जो मांग है वो रखी जा रही है। उसी क्रम में इससे पहले तमाम धरने प्रदर्शन या फिर पोस्टर वार या फिर अगर हम बात करें ट्विटर वार भी आप सभी को देखने के लिए मिले हैं। उसी क्रम में आज की तारीख के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से कोरोना गो यूपीपीआरटी 2 की जो मांग है वो देखने के लिए मिली ट्विटर पर, जिसके क्रम में हजारों छात्रों ने ट्विटर पर अपनी जो मांगे वो रखते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की जो मांगे वो रखी। जैसा कि आप सभी देख पाए कि यूपीपीआरटी का नोटिफिकेशन जारी करिए प्लीज़। उसी क्रम में प्लीज़ यूपीपीआरटी 2, या फिर अगर बात करें न्यू वैकेंसी यूपीपीआरटी, और भी तमाम चीज़ें आप सभी को ट्विटर के माध्यम से देखने के लिए मिली हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि चुनाव की जो गिनती उनको हटा दिया जाए, यूपीपीआरटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, नीचे भी आप सभी देखेंगे। और लगातार बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पोस्टर वार की इमेजेस को टैग करते हुए यहाँ पर ट्विटर पे जो अपनी मांग है वो देखने के लिए मिली है। लगातार छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो मांग है वो रखी जा रही है। जैसा कि आप लोग देखेंगे कोरोना गो यूपीपीआरटी
इसी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए छात्रों के माध्यम से आज की तारीख में ट्वीट किए गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे छात्रों की सक्रियता को समझने का प्रयास करें तो सिर्फ 4711 छात्रों ने यहाँ पर जो ट्वीट है वो किए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 69,000 के अलावा अगर हम देखें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर इतने ज़्यादा छात्र अभी एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतने कम छात्र तो कहीं ना कहीं आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर 200-400 छात्र भी इकट्ठे हो जाएं तो 4 से 4,500 ट्वीट तो वो अकेले कर देते हैं। यहाँ पे कम से कम ट्वीट की संख्या 25 या 20,000 से ज़्यादा होती तो ये मुद्दा पहले नंबर पर ट्रेंड हो सकता था। लेकिन छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ज़्यादा आप सभी को कहीं ना कहीं जो तत्परता है वो देखने के लिए नहीं मिली है, और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों ने आज की तारीख में ट्वीट किए हैं। ट्वीट की संख्या सिर्फ 4,711 है, जो कि मुद्दा 28वें नंबर पर ट्रेंड हुआ। इसी के साथ में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आज का कहीं ना कहीं जो दिन है वो समाप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगली अपडेट को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों की मांग लगातार छात्रों के माध्यम से की जाती है। उसी क्रम में कई नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी होते हैं, तो कई विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जो कि नकली देखने के लिए मिलते हैं। अब कौन से विज्ञापन असली हैं कौन से नकली हैं यह देखकर आप सभी को आवेदन करना है, क्योंकि गलत विज्ञापन में अगर आप लोग आवेदन कर देंगे एक नौकरी के लालच में तो वहाँ से आप सभी की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके जो पैसे होंगे वो तो यहाँ वेस्ट हो ही जाएंगे, लेकिन वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही आप लोग आवेदन करें तो बेहतर होगा। और ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑनलाइन आवेदन के नाम पर इंटरनेट मीडिया में सरकारी भर्ती का विज्ञापन दिखाकर कहीं ना कहीं जो ठगी है वो देखने के लिए मिल रही है। सोशल मीडिया साथ में इंटरनेट पे इन दिनों अगर बात करें नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। इस समय सोशल मीडिया पर ग्रामीण खाद्य आपूर्ति विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है, जबकि प्रदेश में इस नाम से कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 1038 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। इसकी जानकारी देखने के लिए मिली है कि नियुक्तियों के लिए इस फर्जी विज्ञापन के लिए एक दूसरे से लगातार कहने की लालच से छात्रों के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। बेरोजगार अपना भाग्य आजमा सके उसी क्रम में आवेदन भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इस विज्ञापन को लेकर जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब बताया जा रहा है कि ग्रामीण आपूर्ति विभाग के माध्यम से किसी प्रकार का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कैसे इस नोटिफिकेशन को दिखाया गया, क्या क्या हुआ, उसी क्रम में नीचे आप सभी यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो 600 से लेकर 400 350 रुपये मांगे जा रहे हैं, और नेट बैंकिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं इसके जो पैसे हैं वो लिए जा रहे हैं। तो जो भी छात्र कहीं ना कहीं इस भर्तियों के बारे में लगातार नई भर्तियों की मांग को लेकर या फिर नई भर्तियों में आवेदन करने के लिए परेशान रहते हैं, वो इस प्रकार की भर्तियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया पर चल रहे इस प्रकार की अगर हम बात करें आप सभी के सामने जो फर्जीवाड़े हैं उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। इसको लेकर यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी आप सभी के सामने आ जाता है, जिस पर आप सभी जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार के अगर विज्ञापन देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो भर्तियों के विज्ञापन है उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। तब तक आप सभी को आवेदन नहीं करना है जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि आधिकारिक वेबसाइट से जारी हुआ है या फिर फेक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 5,000 पदों पर भर्ती के लिए एक और यहाँ पे जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है, जिसकी परीक्षा आपको जून में देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही आवेदन को लेकर यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है कि जूनियर एसोसिएट के पदों की भर्ती का मौका आप सभी को देखने के लिए मिलता है। कस्टमर एंड सपोर्ट के बारे में आप सभी के सामने भारतीय स्टेट बैंक के थ्रू यहाँ पे जो विज्ञापन है वो निकाला गया है। 5,121 पदों पे आपको जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर 20 से लेकर 28 वर्ष के छात्र यहाँ आवेदन कर सकते हैं। शुल्क की अगर हम बात करें 750 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे। पात्रता की यहाँ पे जानकारी है, किसी भी विषय से अगर आपने स्नातक किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश आदि में आप सभी को जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलती है। आवेदन की जो अंतिम तारीख है 17 मई 2021 रखी गई है। परीक्षा की संभावित तारीख जून 2021 को आपको देखने के लिए मिलती है। तो जो भी छात्र हैं ज़्यादा जानकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर sbi.com.in पर आप लोग जाएंगे तो वहाँ से आप सभी को आवेदन करने का जो मौका है वो मिल जाएगा, जिसके अंदर लगभग आप सभी के सामने 5,121 जो पद है वो देखने के लिए मिलते हैं। बाकी पूरा विज्ञापन पढ़ने के बाद ही आवेदन करिएगा। तो ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।